नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया अलायंस भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। कन्नौज सांसद ने कहा है कि गठबंधन और मजबूत होगा, नई दिशा में सोचेंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार के बाद इससे सीख लेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने प्रचार में इतना खर्च किया, कई एजेंसी हायर की इमेज को बेहतर करने के लिए। कुंभ धार्मिक है, पुण्य के लिए है, इसमें इमेज का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी सीएम की है और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। लोग 3 दिन गाड़ियों में रहे, सड़कों पर रहे। प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हैं। बिहार में ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। सपा चीफ ने कहा है कि वाराणसी में इंजन में लोग चढ़ गए, कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ प्रचार की तैयारी थी। भगदड़ में कई लोगों की जानें गई है। सरकार आज भी आंकड़ा नहीं बता रही है, छुपा रही है। सीएम ने कहा कि ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लेंडर की सरकार है। अखिलेश ने कहा कि जब राष्ट्रपति कैबिनेट जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार का दावा है कि 10,000 करोड़ का खर्च किया गया। डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से बजट लेना चाहिए था। सपा चीफ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया था, सरकार 100 करोड़ लोगों के इंतजाम का दावा कर रही थी, लेकिन पहले स्नान में ही पोल खुल गई। सादाब रिजवी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है, साथ ही डबल इंजन सरकार पर डबल हमला किया है। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो मजबूत है ही पहले से ही, और जो लोग बागी थे या जो लोग छोड़कर जाने वाले थे वो सही समय पर छोड़कर चले गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन कम से कम अपने साथ में लिए हुए ऐसे लोगों को पहचान सके जो लोग की दगाबाजी कर सकते थे, वो पहले ही चले गए। दूसरा जो निशाना साधा है अखिलेश यादव ने, और वो पहले दिन से ही निशाना साध रहे हैं और बता रहे हैं और चेता भी रहे हैं सरकार को, ये जो महाकुंभ है ये कोई इवेंट नहीं है, ये आस्था का समागम है और आस्था की डुबकी है। और आस्था में डुबकी लगाने के लिए अगर आपको प्रचार करने की आवश्यकता पड़ रही है या निमंत्रण पत्र देने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। फिर इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान से भी सरकारी फायदा लेना चाहते हैं और इस जनता में अपनी जो प्रसिद्धि है वो भी करना चाहते हैं कि जो समागम के अंदर या फिर ये जो महाकुंभ के अंदर शाही स्नान हो रहे हैं या जो फिर महाकुंभ के अंदर स्नान से लोग फायदा लेना चाहते हैं, वो जो डुबकी लगाना चाहते हैं, तो वो भी सरकार की देन है, ये जताया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोगों के बीच में सच्चाई उजागर हो जाती है जी। भले ही सरकार कितने ही दावे कर रही हो कि महाकुंभ के अंदर जो त्रासदी हुई वो बिल्कुल घटना अपने आप हुई है, आकस्मिक घटना हुई है, प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो भीड़ आ रही है, जो इंजन में लोग चढ़ रहे हैं, और एक वीडियो तो ऐसी भी वायरल हो रही है कि लोग जो बोगी है ट्रेन की उसके अंदर चढ़ रहे हैं और एक सिपाही जो बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म पर वो रस्सी से बांध रहा है, एक मफलर से बांध रहा है, कपड़े से बांध रहा है कि लोग बाहर ना गिर जाएं। ट्रेन के इंजन में लोग चढ़ रहे हैं, बिल्कुल, बसों में लोग बैठे हैं, गाड़ियों में लोग बैठे हैं, जाम एक 24 घंटे का जाम है, जाम के अंदर ही लोग गाड़ियों में डटे हुए हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन डाउन हो चुके हैं, जहां तहां जाकर अपने फ़ोनों को चार्ज कर रहे हैं। ऐसी वीडियो, तमाम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग डाल रहे हैं और वो वीडियो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए 3 दिन तक लगातार जाम में फंसे रहना, तो 3 दिन तक तो सड़क पर कोई चार्जिंग का इंतजाम नहीं होगा, लेकिन जो उनके परिजन जो घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं या जो लोग घर के नहाने के लिए, स्नान करने के लिए घरों से निकले हैं, अगर उनका अपने आपसी संपर्क नहीं होंगे घर वालों से तो फिर चिंता बढ़ेगी, और चिंता जब बढ़ती है तो अफवाह फैलती है। बिल्कुल, और अफवाह फैलने से फिर दोबारा से कहीं ना कहीं त्रासदी हो जाती है या अनहोनी घटना का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए बैठी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, सरकार मियाँ मिट्ठू बनने के जुगत में बैठी हुई है, लेकिन
सारी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव उन अव्यवस्थाओं को ही कह रहे हैं और अपना सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कान में सरसों का तेल डालकर सोई हुई महसूस होती है। तो आप क्या समझते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए, इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।